हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूट्यूब चैनल रैपिड मैथ से मैं राहुल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग उसी चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज को देखेंगे। अगर हम एनसीईआरटी बुक की बात करें तो हम सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 को देखते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px। दैट मीन्स y का ग्राफ जो पोलिनोमियल x के फॉर्म में दिया हुआ है वो हमारा नीचे ग्राफ उसका दिया हुआ है फॉर सम पोलिनोमियल्स px, जिसमें हमारा px क्या है तो पोलिनोमियल है। फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। तो प्रत्येक केस में हमें ये देखना है कि इसमें px जो हमारा पोलिनोमियल होगा स्टूडेंट्स उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन के लिए हम ये देखते हैं कि y इज इक्वल टू px का ग्राफ हम देख रहे हैं। हम जो ग्राफ देख रहे हैं स्टूडेंट्स वो y इज इक्वल टू px का देख रहे हैं। दैट मीन्स अगर ये पोलिनोमियल दैट मीन्स जो x के फॉर्म में है तो इसका जो भी ग्राफ होगा x एक्सिस को जितने पॉइंट पर काटेगा या तो जितने पॉइंट पर वो टच करेगा बस वही उसका सॉल्यूशन होता है। अगर इसके अनुसार अगर हम चले और अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो हमारा ग्राफ दिया हुआ स्टूडेंट्स वो हमारा ये है, और अगर हम इसमें ध्यान दें तो ये जो ग्राफ है जनरली ये हमारा x एक्सिस को कहीं पे ना तो टच कर रहा है ना ही तो कट कर रहा है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इसका जो जीरोस होगा वो हमारा जीरो होगा। दैट मीन्स इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर हम सेकेंड ग्राफ की बात करते हैं तो इसमें अगर हम ध्यान दें स्टूडेंट्स तो जो ग्राफ है हमारा वो जनरली ये है, और ये हम देख रहे हैं कि x एक्सिस पे जनरली 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। दैट मींस इसका जो जीरोस हो जाएंगे वो हमारे कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। ये हमारा 0 था। अगर हम थर्ड ग्राफ की बात करें और इसमें हम ये देखना चाहें कि ये जनरली इसका जो ग्राफ है वो x एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है तो हम जनरली फाइंड आउट करते हैं 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। दैट मींस ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस पे 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। दैट मींस हम यहां से कह सकते हैं कि इसके जो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे वो 3 हो जाएंगे। अगर फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ जो ग्राफ है स्टूडेंट्स वो जनरली x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स वो जनरली 2 होगा। उसी तरह से अगर इस ग्राफ की बात करें तो यहाँ जनरली ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस पर 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 पॉइंट पे कट कर रहा है। दैट मींस इसे हम कह सकते हैं कि इसके जो होंगे 4 जीरोस होंगे। और ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन का रहा है एक्सरसाइज का स्टूडेंट्स उसमें अगर हम बात करें तो एक टच एक जगह कर रहा है, 2 जगह और ये 3 जगह। दैट मींस ये जो क्वेश्चन है इसका जो ग्राफ है वो x एक्सिस को एक जगह पे कट कर रहा है और बाकी 2 जगह पे टच कर रहा है। तो हम इस वे में कह सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स वो जनरली हमारा 3 होगा। स्टूडेंट्स अब हम इसी चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखते हैं। स्टूडेंट्स यदि हम एक्सरसाइज 2.2 की बात करें तो जनरली 2.2 के क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है स्टूडेंट्स इसमें 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन अभी हम 3 क्वेश्चन को देख लेते हैं और बाद में हम बाकी के 3 क्वेश्चंस को देख लेंगे। तो इन तीनों क्वेश्चंस के बारे में अगर अभी हम ये देखना चाहें कि क्या कर रहा है तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। दैट मींस ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिए हैं इनका जीरोस निकालना है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। और उसके बाद में क्या करना है कि इनके जो जीरोस निकल करके आएंगे उनका रिलेशन हमें इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो कोफिशिएंट हैं उनके साथ स्थापित करना है। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन में हम ये बताए थे कि जनरली सबसे पहले तो हम ये देखें कि अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसके जो जीरोस होंगे वो कितने होंगे तो 2 होंगे। मैक्सिमम जीरोस जो होते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के वो जनरली 2 होते हैं। इसमें अगर हम पहले जीरो को हम मान लेते थे अल्फा और दूसरे जीरोस को मान लेते थे बीटा तो हमारा यहाँ से 2 रिलेशन आता था स्टूडेंट्स। फर्स्ट में हमारा आता था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए,
और सेकंड जो रिलेशन आता था अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। और ये जब हम देखते थे तो माइनस बी अपॉन ए। जनरली अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म की तो वो जनरली होता था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहां पर क्या होता था तो ए का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होता था। तो डेट मीन्स हम यहां से कह सकते थे कि माइनस बी अपॉन ए जो होता था वो क्या होता था तो माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट किसका भाई एक्स का, अपॉन में ये जो है ए क्या है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम c अपॉन ए का कंपैरिजन करें इस पॉलिनोमियल से तो c जो होता था वो हमारा कांस्टेंट टर्म होता था, ये जनरली क्या होता था कांस्टेंट टर्म। और अपॉन में अगर बात करें a का तो दैट मींस ये होता था क्या चीज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमें यहां पर इन तीनों पॉलिनोमियल के साथ में अल्फा बीटा और कोफिशिएंट इन दोनों के बीच में यही रिलेशन स्थापित करना है। स्टूडेंट्स यदि हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, इसमें जीरोस निकालने के लिए क्या करना होगा तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके 0 के बराबर पुट करना होगा। तो अगर हम इसे फैक्टराइज करते हैं स्टूडेंट्स तो अगर देखें यहां पर कोफिशिएंट हमारा 1 होगा, यहां जनरली 8 है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आता है 8x स्क्वायर आता है। 8 इंटू 1x स्क्वायर दैट मींस 8x स्क्वायर। अब 8x स्क्वायर को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने के बाद माइनस 2x आना चाहिए। तो हम यहां से देख सकते हैं कि माइनस 4x और प्लस में अगर 2x रखते हैं तो देख पाएंगे कि अगर हम इसे ऐड करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारा माइनस 2x वैल्यू आता है। और अगर इनको गुना करते हैं तो 4 टू 8x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, जनरली ये हमारा माइनस में टर्म था, ये प्लस में था, तो ये भी जनरली हमारा क्या हो गया माइनस में ही टर्म रहेगा। और ये हमारा मल्टीप्लीकेशन के बाद आ रहा है और ये प्लस माइनस के बाद आ रहा है। दैट मींस हम कह सकते हैं कि माइनस 2x को हम माइनस में 4x प्लस 2x के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस में अगर हम इसे फैक्टराइज करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारा आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अगर हम आगे देखना चाहें तो इन दोनों में हमारा x कॉमन था, इन दोनों में हमारा x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा हमारा x माइनस 4। यहाँ पर प्लस 2 कॉमन लेते हैं तो फिर से हमारा x माइनस 4 ही बचता है। अब यहाँ से देखें तो x माइनस 4 यहाँ भी है स्टूडेंट्स, x माइनस 4 यहाँ भी है। दैट मींस हम x माइनस 4 को कॉमन निकाल सकते हैं। x माइनस 4 को कॉमन निकालेंगे तो ये हमारा बच जाता है x प्लस 2। अगर हम यहां से जीरोस निकालना चाहेंगे तो ये फैक्टराइजेशन को हमें 0 के बराबर पुट करना होगा। तो यहां से पुट कर लेंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से हमारा x का वैल्यू निकल जाता है 4 और यहां से जो x का वैल्यू निकल करके आता है स्टूडेंट्स वो हमारा माइनस 2 रह जाता है। मान लेते हैं हम कि x बराबर 4 जो है ये वैल्यू जो है इसे हम मान लेते हैं अल्फा और इसे हम डिनोट कर देते हैं बीटा से। ये हमारा अल्फा हो गया और ये हमारा क्या हो गया बीटा हो गया। अगर हम इसमें फर्स्ट रिलेशन जो होता है जीरोस में वो अल्फा प्लस बीटा को लेकर चले स्टूडेंट्स तो यहां से हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालना चाहेंगे स्टूडेंट्स तो अल्फा का वैल्यू 4 प्लस बीटा का वैल्यू हमारा माइनस 2। दैट मींस यहां से लिख सकते हैं 4 प्लस माइनस माइनस 2 दैट मींस हमारा हो जाएगा 2। तो ये हमारा निकल करके आएगा स्टूडेंट्स 2। और यहां से अगर हम अब कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन देखना चाहते हैं तो ये हमारा 2 आ रहा है। जनरली इस पॉलिनोमियल से हमारा 2 क्या है तो 2 देखते हैं स्टूडेंट्स तो माइनस में x का कोफिशिएंट, दैट मींस अगर ये प्लस में 2 है तो अगर हम इसे माइनस करना चाहें तो माइनस में अप्लाई करना होगा। दैट मींस यहां से हम लिख सकते हैं माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा अपॉन में अगर नीचे में देखें डिनोमिनेटर अगर हमारा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स तो हमारा जनरली डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और वो 1 क्या होगा तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस तरह से हम अल्फा प्लस बीटा दैट मींस फर्स्ट रिलेशन को हम अप्लाई कर चुके। अगर हम सेकंड रिलेशन देखें अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स तो यहां से फर्स्ट जीरो अगर देखते हैं तो हमारा आता है 4 और सेकंड जीरो हमारा आता है माइनस 2। दैट मींस यहां से 4 इंटू माइनस 2 कर लेते हैं तो ये वैल्यू हमारा आता है माइनस
8। ये जनरली वैल्यू आ रहा कितना आ रहा, -8 आ रहा है। तो अगर हम इसमें कंपैरिजन करना चाहे तो -8 क्या था, तो -8 हमारा कांस्टेंट टर्म था। दैट मींस यहां से लिख सकते हैं -8 जो था ये हमारा क्या था, कांस्टेंट टर्म, और अपोन में अगर नीचे कुछ नहीं तो यहां 1 रहा होगा, और ये 1 क्या हो जाएगा, तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन है वो हमारा एस्टेब्लिश्ड हो जाता है, और इस तरह से हम इसे वेरीफाई कर चुके हैं। अब हम इसी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है। तो इसे भी सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फैक्टराइज करके रिजल्ट जो भी आएगा उसे हम 0 के बराबर पुट करेंगे। तो अगर हम इसका फैक्टराइजेशन देखते हैं तो सबसे पहले 4 और 1 में इंटू करेंगे तो हमारा प्लस में 4 आ जाएगा, और -4 को अगर हम ब्रेक करना चाहे -2 के फॉर्म में तो ऐड करने के बाद तो -4 आएगा, लेकिन इंटू करने के बाद में माइनस माइनस प्लस होकर के प्लस में आ जाएगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि इसे हम 4s स्क्वायर माइनस, यहां पर हम लिख सकते हैं इसे स्टूडेंट 2s माइनस 2s प्लस 1। अगर हम आगे प्रोसीड करना चाहें अगर हम इसे आगे प्रोसीड करना चाहे तो लिख सकते हैं, यहां से देखें तो हमारा 2s कॉमन है, 2s कॉमन हो जाएगा तो हमारा यहां से आएगा 2s माइनस यहां से 1 आ जाएगा। इन दोनों में देखें तो हमारा कुछ भी कॉमन है, दैट मींस -1 हमारा कॉमन होगा, और ये हमारा 2s माइनस 1 हो जाएगा। क्योंकि इन दोनों टर्म से अगर हम माइनस कॉमन लिए हैं स्टूडेंट्स तो जनरली ब्रैकेट के अंदर का साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। दैट मींस ये हमारा प्लस माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में था तो ये हमारा टर्म माइनस में हो जाएगा। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, यहां से हम अगर देखना चाहें तो 2s माइनस 1 कॉमन है यहां से भी, तो 2s माइनस 1 जब कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स तो ये हमारा यहां से बच जाएगा 2s माइनस 1। तो यहां से हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये 2s माइनस 1, ये भी 2s माइनस 1। दैट मींस यहां पर जो दो जीरोस निकलने वाले हैं वो जनरली हमारे बराबर, दैट मींस इक्वल जीरोस निकलेंगे। तो अब क्या करना होगा, पुट कर देना होगा 2s माइनस 1 बराबर 0, और फिर से 2s माइनस 1 बराबर 0। यहां से s का जो वैल्यू आएगा फिर -1 था, ये हमारा +1 हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर हमारा डिवाइड में हो जाएगा। और यहाँ पर भी अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ से भी जो s का वैल्यू आएगा वो जनरली 1/2 ही आएगा। दैट मींस यहाँ से भी s का वैल्यू 1/2, और यहाँ से भी हमारा s का वैल्यू 1/2 ही आ रहा है। अब हम यहाँ से रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें अल्फा प्लस बीटा की, तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। दैट मींस हम इसे लिख सकते हैं, अगर एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट्स तो 2 हमारा हो जाएगा, एलसीएम हमारा 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखें तो 1 प्लस 1 दैट मींस कितना, 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। ये हमारा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया। अगर हम इसके कोफिशिएंट से डिनोशन करते हैं तो ये जनरली हमारा क्या हो जाएगा, तो यहां से अगर देखना चाहे तो हमारा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आता है -b/a। तो अगर यहाँ हमारा आ रहा 1, तो 1 को हम देखें तो अगर हम -b/a को भी अप्लाई करते हैं तो 1 को हम लिख सकते हैं 4/4, और 4/4 यानी कि 4 से 4 जनरली कट जाएगा तो ये हमारा 4/4 का वैल्यू देगा। तो अगर ये 4/4 है और अब इसके कोफिशिएंट से कंपैरिजन करते हैं तो जनरली क्या होगा स्टूडेंट्स, तो ये 4/4 जो है ये माइनस में अगर देखना है तो 4 क्या है, तो माइनस में क्या है, तो s का कोफिशिएंट है, यानी कि माइनस में हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ s का जो कोफिशिएंट हो जाएगा। और नीचे में जो ये 4 है स्टूडेंट्स ये क्या है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जनरली ये अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आया ये हमारा 1 था, और इस 1 को हम लिख सकते हैं 4/4 के फॉर्म में। और ये 4 जो हो जाएगा वो माइनस में कोफिशिएंट ऑफ s हो जाएगा, और ये 4 जो हो जाएगा माइनस में दैट मींस प्लस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम अल्फा इंटू बीटा को देखें स्टूडेंट्स
तो अल्फा इंटू बीटा जो आएगा वो हमारा c अपॉन a के बराबर आना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ से अल्फा इंटू बीटा देखते हैं, तो 1/2 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/4। तो 1/4 अगर हम इसका कंपैरिजन करना चाहें तो 1 जो होगा वो जनरली क्या है, तो देखेंगे 1 हमारा कांस्टेंट टर्म है, दैट मींस इसे लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन में 4। ये 4 हमारा जो हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस तरह से हम सेकंड क्वेश्चन में भी रिलेशन को एस्टैब्लिश कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन दिया 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ये जनरली हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म में हम चेंज करके इसे लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस में 7x, तब माइनस में 3 आ जाएगा। अब यहां से इन दोनों को गुना करें तो 6 3 जा कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18, माइनस में 18 और माइनस में 18, और इसे अगर ब्रेक करना चाहें तो माइनस 18 में डेट मींस हम ब्रेक कर सकते हैं माइनस 18, तो इसे कर सकते हैं -9 और प्लस में 2। -9 प्लस 2 अगर हम सोल्व करते हैं तो माइनस में 7x आता है, -9 में प्लस 2 से इंटू करते हैं तो हमारा -18 भी आ जाता है। डेट मींस यहां से हम इसे लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 2x और माइनस में क्या हो जाएगा 3। अगर हम इसे प्रोसीड करना चाहें तो इन दोनों टर्म में हम देखते हैं कि हमारा 3 जो है वो कॉमन है, तो अगर हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये जो टर्म हो जाएगा हमारा 3x कॉमन है, तो 3x कॉमन निकाल चुके। यहां से देखें तो 2x बच जाता है और यहां से हमारा -3 बच जाता है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस में 1 हम कॉमन ले लेते हैं और ये हमारा 2x - 3 ही रह जाएगा। यहां से इन दोनों टर्म की बात करें तो यहाँ 2x - 3, यहाँ भी 2x - 3, डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि 2x - 3 जो है वो हमारा कॉमन है। तो 2x - 3 जब कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ बच जाएगा 3x और यहाँ बचेगा प्लस में 1। अब यहाँ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे 2x - 3 इक्वल टू 0 और 3x + 1 इक्वल टू 0। यहां से जो आ जाएगा स्टूडेंट्स x का जो वैल्यू आएगा, जनरली यहां से जो x का वैल्यू आएगा वो हमारा आ जाएगा 3/2 और यहां से जो x का वैल्यू आएगा स्टूडेंट्स वो हमारा -1/3 आ जाएगा। अब यहां से हम रिलेशन को अप्लाई करते हैं। तो सबसे फर्स्ट रिलेशन अल्फा प्लस बीटा को देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इससे अल्फा का है तो 3/2 प्लस में -1/3। अब यहां से इन दोनों का एलसीएम हमारा 6 हो जाता है स्टूडेंट्स, और 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6, तो डेट मींस -2 और यहां से सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस में 7/6। ये हमारा वैल्यू आता है माइनस में 7/6। तो अगर हम सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पर जनरली +/6 होगा, यदि हम इसे कोफिशिएंट से कंपैरिजन करना चाहें तो ये जो हमारा वैल्यू आ रहा 7/6, तो 7 हमारा जनरली क्या था स्टूडेंट्स, तो ये x का कोफिशिएंट था। डेट मींस यहाँ पे प्लस में 7 है, यहाँ पर माइनस में 7 है, डेट मींस हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 6 हमारा क्या था, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर था। अगर हम अब बात करें सेकेंड रिलेशन अल्फा इंटू बीटा की, तो अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू आ जाएगा हमारा स्टूडेंट्स वो अल्फा का वैल्यू 3/2 और बीटा का जो वैल्यू होगा -1/3 और ये हमारा 3 से 3 कट जाता है, डेट मींस -1/2। और यहां से अगर हम देखना चाहें -1/2 क्या है, तो -1/2 तो जनरली यहाँ पर क्लियर नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन -1/2 को हम लिख सकते हैं अगर हम दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये जेन्युइन -3/3 टू जा 6 -3/6 हो जाता है। और अब हम देख पाए कि -3 जो था वो हमारा कांस्टेंट टर्म है और 6 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। डेट मींस हम यहां से लिख सकते हैं बराबर में क्या लिख सकते हैं, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस तरह से हमारा ये 3 क्वेश्चंस जो स्टार्टिंग के थे वो हमारा इनके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं। अब इसी क्वेश्चन में बाकी के 3 क्वेश्चंस को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है 4u² - 8u।
अगर हम इससे फैक्टराइज करना चाहें स्टूडेंट्स तो देखेंगे दोनों टर्म में हमारा 4u कॉमन है, तो यहां से हम अगर 4u को कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा u माइनस यहां से लेते हैं तो 2, यहां पर हमारा क्या आ जाएगा 2। अब यहां से दो फैक्टर हमारे यहीं पर निकल चुके हैं, अब इसी का वैल्यू हम 0 के बराबर पुट कर देंगे 4u बराबर 0 एंड u माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से देखेंगे तो u का वैल्यू हमारा 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और यहां से हमारा u का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो अब हम मान लेते हैं इससे अल्फा, इससे हम मान लेते हैं क्या बीटा, ये अल्फा और ये बीटा, ये हम लेट कर चुके हैं। अगर हम फर्स्ट रिलेशन अल्फा प्लस बीटा की बात करें, इसीलिए हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा का वैल्यू कितना है 0 प्लस में बीटा का वैल्यू हमारा 2 है, दैट मींस 2, और ये जनरली 2 क्या होगा स्टूडेंट्स, तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा की बात करते थे तो माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x बटा में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आता था, और ये 2 को अगर हम इसके अनुसार कंपैरिजन करना चाहें तो ये जो हमारा होगा 2 जो आ रहा है तो माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x मींस u यहां पर है, और बटा में ये, दैट मींस हम कह सकते हैं दोनों में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करना चाहें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो ये हमारा कुछ टर्म आ जाएगा 4/4, दैट मींस 4 टू जा 8/4, और 8/4 होगा। अब हम कंपैरिजन इससे करें तो 8 जो क्या था तो माइनस में कोफिशिएंट ऑफ u था, हम इसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस में कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। यहां से हमारा क्या होता है एक रिलेशन एस्टेब्लिश्ड हो जाता है। अब सेकंड रिलेशन की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा दैट मींस क्या हो जाता है भाई, तो अल्फा इंटू बीटा यहां से निकालेंगे तो 0 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 0, ये हमारा 0 आ जाता है। और अगर यहां देखें हमारे स्टूडेंट्स तो इसमें हमारा कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है, तो हम कांस्टेंट टर्म कितना बोल सकते हैं 0 बोल सकते हैं, और यही हमारा हो जाए 0 जो है कांस्टेंट टर्म अपॉन डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो हम कुछ भी लगा सकते हैं डिनोमिनेटर, और यहां पर हम डिनोमिनेटर क्या लगा देंगे 4 लगा देंगे, क्योंकि अगर 0/4 को लिखना चाहे तो 0 हमारा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, और 4 जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर हो जाएगा। और 0/4 को अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जो वैल्यू होगा वो जनरली हमारा क्या होगा वो 0 ही रह जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहां से हमारा ये दोनों रिलेशन एस्टेब्लिश्ड हो जाता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है टी स्क्वायर माइनस 15। तो अगर हम इसे देखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर, दैट मींस यहां हम ऐसा इसको कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है। तो अब हम इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म पे अगर हम इसे करते हैं तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा एक बार टी प्लस में रूट 15 और एक बार टी माइनस रूट 15, ये हमारा इसका फैक्टराइजेशन आ जाता है। चूंकि हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला जानते हैं। अब हम यहां से अगर इसका जीरोस निकालना चाहें तो इसे हमें 0 के बराबर पुट करना होगा। तो सबसे पहले पुट कर देंगे टी माइनस प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 एंड टी माइनस रूट 15 दैट इज इक्वल टू 0। अगर अब स्टूडेंट यहां से हम बात करें तो t का वैल्यू प्लस में रूट 15 यहां से माइनस में आ जाएगा, और यहां से जो t का वैल्यू आएगा वो रूट 15 प्लस में आ जाएगा। हम मान लेते हैं इसे अल्फा और ये वैल्यू हमारा दे देता है बीटा का। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा की बात करें, इसलिए लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस में रूट 15 और प्लस में रूट 15 दैट इज इक्वल टू 0। और यहां पर हम देखते हैं तो x का टर्म नहीं है, दैट मींस t का टर्म नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये जो जनरली हमारा क्या होगा तो माइनस में हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन ये, और नीचे में कुछ भी नहीं है तो हम इसे 0 अपॉन क्या 1 लिख सकते हैं, और ये 0 जो तुम हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ t हो जाएगा, और यहाँ पर टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कुछ भी नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। दैट मींस हम कह सकते हैं ये हमारा 0 अपॉन 1 दैट मींस कोफिशिएंट ऑफ
टी अपन में कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं इसे। अगर हम इसके दूसरे रिलेशन की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा अगर हम यहां से निकालते हैं स्टूडेंट्स तो माइनस में रूट 15 इंटू प्लस में रूट 15, और ये जो वैल्यू आ जाएगा माइनस प्लस माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 यानी कि माइनस 15, और माइनस 15 को देखा तो ये हमारा क्या है, तो माइनस जो 15 था ये हमारा कांस्टेंट टर्म था। और अगर हम बात करें इसमें डिनोमिनेटर की तो डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 हम लगा सकते हैं, और 1 लगाएंगे तो ये 1 क्या हो जाएगा, तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा। दैट मींस हम इसे लिख सकते हैं माइनस 15/1, और माइनस 15 क्या हो जाएगा, तो कांस्टेंट टर्म, और ये जो 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 क्या है, तो 1 जनरली हमारा ये जो 1 हमारा दिया हुआ है ये हमारा क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। अब हम इसके लास्ट क्वेश्चन यानी कि 6 की बात करें तो 6 को हम क्या करेंगे, तो यहां पर हमको फैक्टराइजेशन के लिए 4 3 12 अप्लाई करना होगा। 4 3 12, तो हमारा 12 को अगर ब्रेक करेंगे तो 4 और 3 में ब्रेक कर सकते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं कि इसे हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। यहां से अगर देखें स्टूडेंट्स, हमारा यहां से देखें तो हमारा सिर्फ x कॉमन है, तो x कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा बच जाएगा 3x माइनस 4, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हमारा प्लस 1 कॉमन होगा, और ये भी वैल्यू हमारा 3x माइनस 4 ही हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 3x माइनस 4, यहाँ भी 3x माइनस 4, दैट मींस 3x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से बच जाएगा हमारा स्टूडेंट्स x, और यहाँ पर बच जाएगा प्लस में 1। अब इसका जीरोस निकालने के लिए इसे हम 0 के बराबर पुट करेंगे, पुट कर लेंगे स्टूडेंट्स 3x माइनस 4 बराबर 0 एंड x प्लस 1 बराबर 0। x का वैल्यू आ जाएगा 4/3, और यहां देखें तो यहां से हमारा x का वैल्यू आ जाएगा -1। अगर हम इसमें फर्स्ट रिलेशन की बात करें तो इसीलिए लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 4/3 प्लस में -1। दैट मींस यहां से हमारा जो एलसीएम आएगा फ्रेंड्स वो 3 आ जाएगा। अब 3 1 जा 3 तो 4 प्लस माइनस है तो यहाँ पर जनरेटर 1, तो 3 टाइम्स 3 इंटू -1 यानी कि -3। दैट मींस हम कह सकते हैं ये वैल्यू हमारा 1/3 आ जाएगा। तो 1/3 ये जो वैल्यू आया है, अगर हम इससे कंपैरिजन करें तो हमारा जो वैल्यू होगा अल्फा प्लस बीटा का, तो माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x बटा में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। दैट मींस हम ऐसा कर सकते हैं कि जो वैल्यू आ रहा माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट रिलेशन हमारा एस्टेब्लिश्ड हो गया है। अब हम सेकंड रिलेशन की बात करें अल्फा इंटू बीटा का, तो अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स 4/3 इंटू -1, दैट मींस माइनस में 4/3, और माइनस में 4/3 दैट इज -4 जो है वो हमारा कांस्टेंट टर्म है, और 3 जो है वो क्या है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। दैट मींस हम यहां से लिख सकते हैं इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन में हमारा हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में जितने भी 6 क्वेश्चन थे उन सब का हम लोग जीरोस निकाल लिए, और जीरोस का जो रिलेशन था वो उनके कोफिशिएंट के बीच में एस्टैब्लिश्ड कर चुके। स्टूडेंट्स अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमारा ये बताया रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है इच विद द गिवन नंबर्स, और हमें वो निकालना है। इसके लिए हमारे 2 नंबर दिए हुए हैं, और ये 2 नंबर जनरली है क्या, तो फर्स्ट नंबर हमारा एज द सम, दैट मींस फर्स्ट नंबर जो हमारा सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, और दूसरा जो दिया हुआ वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। तो यहां से हम देखे थे कि अगर 2 जीरोस दिए हुए हो तो यहां से जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकलता था x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसी फॉर्मूले में अगर हम यहां से इन दोनों का वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारा पोलिनोमियल आसानी से निकल जाएगा। अगर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो दिया हुआ है उसके अनुसार चले तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट मींस 1/4 इंटू x, फिर क्या है हमारा प्लस में अल्फा बीटा दैट मींस हमारा -1, ये जनरली हमारा आता है।
और स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो 4 वैल्यू है वो हमारा डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो इसे हमें हटाने के लिए इन तीनों टर्म में हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसके बाद जो भी वैल्यू आएगा वही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा 4x² हो जाता है, इसमें करते हैं तो हमारा -x हो जाता है और इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई तो माइनस में हमारा 4 हो जाता है। दैट मींस हम कह सकते हैं कि ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहां से हमारा x², अगर इन दोनों को यहां से वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारा माइनस में √2x हो जाता है और प्लस में 1/3। यहां भी देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारा 3 डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो यहां 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, प्रत्येक टर्म हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से हमारा जो वैल्यू आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में निकल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन को देखा स्टूडेंट्स, तो हमारा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है, तो दैट मींस ये वैल्यू 0 है और ये वैल्यू जैसे ही 0 हो जाएगा तो हम कह सकते हैं हमारा ये टर्म जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दैट मींस इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो हमारा x² प्लस अल्फा बीटा होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं x² प्लस अल्फा बीटा दैट मींस √5, यानी कि x² प्लस में √5, ये जो होगा जनरली हमारा इसका आंसर होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा यहां से निकल कर गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा 1 यानी कि 1x हो जाएगा, यानी कि x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हमारा निकल करके आ जाएगा आसानी से। अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें देखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस में 1/4, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4, तो यहां से अगर हम इसे प्रोसीड करना चाहे तो लिख सकते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट मींस माइनस 1/4 इंटू x और प्लस में हमारा जो 1/4, यहां से अगर देखना चाहें स्टूडेंट्स तो x² माइनस माइनस प्लस में 1/4x और ये हमारा आ जाएगा प्लस में 1/4, ये हमारा डिनोमिनेटर 4 दे रहा है, दैट मींस ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में फिलहाल नहीं है। अगर हम इसके प्रत्येक टर्म में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा और इस तरह से हमारा टर्म बनेगा 4x² प्लस x प्लस 1। इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसके हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो 4 मान दिया, दैट मींस x² माइनस 4x प्लस 1, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 4 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमारा दिया हुआ है यहाँ पर 1 और ये हमारा जो होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में चल रही है, तो इसे हम कुछ भी नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज 2.2 खत्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 से रिलेटेड सॉल्यूशन को लेकर के आएंगे। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।